अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। मैं असल में चाह रहा था कि आपसे आज एक छोटी सी मुलाकात में ये पूछा जाए। आपने लास्ट टाइम जब हमारी बातचीत हुई थी तो होप का जिक्र किया था। होप के नाम से आप एक कम्युनिटी कहें उसको, इसको इदारा कहें, क्या उसको आप क्या कहना पसंद करेंगे? एक बात तो ये, और वो है क्या, आइडिया क्या है आपका? उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप। ठीक है जी। रजिस्ट्री एज ए ऑर्गेनाइजेशन ही हुई है, नॉन प्रॉफिट, तो ऑर्गेनाइजेशन ही कहूँगा जो ठीक। जो ऑफिशियल है। और जो मेरे जेहन में हमारा जो नाम है वो खानका है, अच्छा। रिट्रीट कह सकते हैं। और जो नाम है उसका वो भी आपने उसके जो वो करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से नाम रखा अच्छा। है, हेवन फॉर पीस एंड एजुकेशन। ठीक है जी। तो ठीक है। ये वो वाला हेवन नहीं है जहाँ बंदा शहीद होके जाता है, यहाँ जिंदा इंसान है। हेवन। हाँ जी, ये हेवन। हेवन है, पना इसका यानी पनाहगाह जो है। पनाहगाह। हाँ, मेरा मकसद तो भी यही है कि हम उसको कोशिश करें कि आपके ज़हन को भी समझें और फिर उस पे अगर कोई मज़ीद प्रिसिज़न की ज़रूरत है तो वो भी हासिल करें इंशाअल्लाह। जी तो माशाल्लाह। ये बताइए कि आपने जो ये आइडिया है, ये एक तो ये कि ये किधर से आइडिया आपके ज़हन में आया क्या था और ये इसका मकसद क्या होगा? ये बाय नेचर गांव में हम बड़े हुए हैं, तो ये जो आइडिया है ना, इसके पीछे दीन का ये ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल के देखे ना, तो हमारी गांव की जिंदगी में जो ये पॉलिटिक्स और गांव में जिंदगी में हर रोज इकट्ठे बैठना, और ये तो आगे इकट्ठे बैठना जो है यही इसका असल में है। तो उसकी ठीक है। तरबियत हमारी होती है, हम हर रोज दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इकट्ठे बैठते हैं। शाम को बकायदा जैसे प्रोग्राम नहीं हो रहा, ऐसे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। तो ठीक। इकट्ठा कहीं होना ऐसा मतलब वो शुरू से ही मेरे अंदर भी है, लेकिन वो बेमकसद होते हैं। राइट। हाँ, उसमें कोई खास किसी चीज पे बात नहीं की जा रही होती, ज्यादातर फजूल चीजों पे बात की जा रही होती है। ठीक तो है जी। ये गांधी साहब का उनके मुंह से ना बार बार सुना के मेरा ड्रीम है एक खान का रिट्रीट हो, उसके मतलब वो, तो हम तो वो डिफरेंट तरीके से वैसे ही वो कर रहे होते हैं। जैसे मैं न्यूयॉर्क में हूँ, बड़ा टफ सिटी है, यहाँ किसी से मिलना मिलाना, तो यार मेरा घर वो रिट्रीट ही बना हुआ है, खान का ही बना हुआ है कि अच्छा। हर टाइम कोई ना कोई अल्लाह की रहमत ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो उसका ठीक। बाकायदा नाम गांधी साहब ने दे दिया, क्योंकि वो कहीं किसी जमाने में इस जगह पे रहे हैं। तो मैं भी अक्सर उनसे पूछता रहता हूँ कि आप क्या काम है जो नहीं कर सके, क्या ऐसी बात है जो आप नहीं कर सके, आपकी ख्वाहिशात नहीं, जैसे बंदा पूछता कि आपको दोबारा मौका मिले तो आप क्या करेंगे। राइट। तो उसमें वो खानका का जिक्र करते हैं, ऐसी अच्छा। रिट्रीट हो जहाँ बंदा दुनिया को छोड़ के ना चला जाए, अच्छा। और वहां जाके पुरसुकून तरीके से माश से, ये जिम्मेदारियों से, फोन आंसरिंग से निकल के ना, तो एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पुरसुकून जगह हो। राइट। जैसे वो बकौल गांधी साहब के, मैंने तो वो देखी नहीं, सुनी तो है, जैसे सूफीज्म में ना खान का मशहूर है। ठीक है जी। ठीक। जी। ये जो अस, बात है अपने जी जो आपने अभी सारी बताई है, जावेद साहब मेरे भी उस्ताद हैं जी, और मैं उनकी बात को बड़ी अहमियत देता हूँ हमेशा। और ये मेरा जो ज़िंदगी का काम है उसमें भी बड़ी फिट होती है, कि मैं तो असल में एक काम यही कर रहा हूँ कि किरदार की तामीर कैसे की जाए। मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ये कहते हैं कि लोग दुनिया से कट के एक जगह पे आए और उधर से कुछ सीखे, तो एक तो ये कि ज़िंदगी में जो असल लर्निंग है वो तो रियल लाइफ़ के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। आप इसको क्या एग्री नहीं करते? यानी व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो अगर कट के आपके पास आया है दुनिया के वो एक कारोबारी आदमी है जी और वो कट के आपके पास आया है, तो असल में जो उसकी तरबियत होगी वो अपने कारोबार के अंदर रहते हुए होगी कि उसने जी वहाँ पर अच्छा इंसान बनना है, अपने जी कारोबार में मॉरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, किसी का नुकसान नहीं चाहना,
किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं रखना। जब हम जिंदगी में कट की तरबियत करते हैं, जो खानकाह का एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या उससे वाकई कोई तरबियत होती भी है? ये भी एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा होता है। और दूसरा ये कि अभी जो आपने बात फरमाई, उसमें आपने कहा कि मेरे पास दोस्त बाहब आपके एक सर्कल है जो आता है। जब आप एक खानका पब्लिक के लिए बनाते हैं, तो उसमें क्यों आएगा कोई आदमी? उसको अट्रैक्शन क्या होगी? ये 2 सवालात हैं। पहले आप पहले का जवाब दे दें, तो मैं फिर दूसरा फिर से रिपीट कर दूँगा जी। पहला जो है, आप कह रहे हैं कि अट्रैक्शन, हर बंदा ना दुनिया में इतना मसरूफ हो चुका है कि काफी चीजें जो उसके अपने लिए जरूरी है ना, जिनके लिए वो काम कर रहा होता है, उनको भूल चुका है। ठीक, मसलन ठीक है। आप सुकून के लिए वेकेशन पे गए हैं कहीं, लेकिन उसके दौरान भी आप सुकून को भूल गए। जैसे मैं वेकेशन पे गया था, काम से निकल के टाइम निकाला, बच्चों को लेकर डिज्नी वर्ल्ड के या कई जगहों पे जाते हैं, तो जितना वहां जाके मैं तंग हुआ ना कि लाइनों में लागो टिकटें और जल्दी और लेट हो गए, ये हो गया, और शाम को थक के आते, तो वो सुकून नहीं था। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इधर आपको, आप सारा कुछ छोड़ के ना, आप कुछ समझने समझाने के लिए नहीं आ रहे। ठीक है। आप गए हैं एक जगह पे, सादगी है, आपको दुनिया के माहौल से, गाड़ियों की आवाज से, हर चीज से थोड़ा दूर ले जाती है। अच्छा, थोड़ा आप ऐसे समझें कि ख्याली तौर पे ना आप पीछे चले जाते हैं 200 साल या गांव की ठीक, जिंदगी। ठीक। हाँ। वहां आपको रोटी का मसला नहीं होता। मतलब हम जिधर भी जाते हैं ना, तो हमें ये भी होता है कि खाना कहाँ से मिलेगा। फिर आपको रहने का, वेकेशन पे जाते हैं तो मसला बनता है कि रहेंगे किधर, किराया कितना है, ये वो। और फिर आप जब जाएंगे ना उस सिचुएशन में, आप खुद को डाल के देखें कि आप उधर मेरे गांव में आ गए हैं, 10 एकड़ जमीन है, उसमें एक शेड सा बना हुआ है, उसमें लोग बैठे हैं, वो पुराने स्टाइल पे, पुराली पे या फुड़ू पे बैठे हैं, पता नहीं बिल्कुल इसका। ठीक है। हाँ। तो उसके ऊपर बैठे हैं और बड़ा बड़ा ना पुरसकून सा माहौल है। तो उसमें आप चाहे तो कमरे में जाके बैठ जाए, चाहे तो सोते रहे, लेकिन चाहे तो आप उन लोगों में आके बैठे, बड़े अच्छी बातें हो रही हैं। ठीक। तो अमूमन ये होता है कि नतीजा ये निकलता है कि बंदा आके बैठ जाता है। अच्छा। हाँ। तो वहां जब आके बैठता है, तो उसमें बंदे की, हर बंदे की, आप भी इस माहौल में जाएं तो आपकी भी कोई ना कोई जरूरत होगी। वहां आपको याद आ गई, यार मैंने इस चीज की तरफ तो ध्यान ही कभी नहीं दिया। ये क्रिश्चियनिटी क्या है, ये योगा क्या है, अच्छा। अच्छा की क्या है, ये मैं थोड़ी मिसालें दे रहा हूँ। तो हुँ। इसके लिए आपके लिए बंदोबस्त किए जाएंगे, अच्छा। जिसमें मेन मेन चीज जो है वो आ, दीन। वो इसलिए इसमें है, दीन का मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम होगा, या हम मुसलमान है, हम तो यही करेंगे, लेकिन दीन से रिलेटेड कोई भी बंदा कोई चीज समझना समझाना चाहता है, ठीक, ये मैं एक कर रहा हूँ। ठीक। या अपने बच्चों को, तो वो दीन के रिलेटेड उसको वो चीज वहां मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि अच्छा। उसकी वो उसका माइंड सेट बनाया जाएगा, या उसको मुकल्लद बनाया जाएगा। उसको जो उसके जेहन में क्वेश्चन पॉसिबल आता हो सकता है ना, उसमें एक तो वो खुल के बात कर सके। उसको मारना तो दूर की बात, उसको शक की निगाह से भी कोई नहीं देखेगा कि ये कैसे कह रहा है अल्लाह ने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कौन है, इब्राहिम कौन है यार। वो ऐसी बात वो ना कर सकेगा। और उसको उसके मतलब जो कुछ दुनिया में मौजूद है ना, ये जी। नहीं कहेगा कि मैं क्या सोचता हूँ, उसको सोर्सेज की तरफ ले जाया जाए। ठीक है। मसलन जब दीन की बात आती है, तो क्या दो चार ही तो चीजें हैं, हिस्ट्री है, इंसान है, तुरात, बाइबल, जबूर, अंजील है, कुरान है, अल्लाह के रिलेटेड चीजें मौजूद है जी। उस तरफ लेके जाया जाएगा, उसमें वो कोई सीखना चाहता है। एक ये चीज है। दूसरा ये है कि उसका कोई मसला है, वो मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं खत्म होती, 8 बच्चे भी हो गए, लेकिन हर रोज लड़ाई होती है। राइट। ये कोई एजुकेशन का मसला है, समथिंग रॉन्ग हो रही है जो समझ नहीं आ रही। हालांकि
इतनी कैसे हो सकता है कि 6-7 बच्चे भी हो जाए और आप हर हम्म, रोज आपकी शदीद लड़ाई भी होती है, कि कितना अजीब सी चीज है सही। इसके मतलब। फिर लोग परेशान होते हैं, माशी तौर पे परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही, लोगों को ये नहीं समझ आ रही ये इस्लाम क्या है, लोगों को ये नहीं समझ आ रही ये दूसरा मैं क्यों, जो दुनिया का मसला है लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि यार मैं क्या करूं। बड़े लोगों का ये मसला है, मेरे पास तो आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, कि उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या करूं, मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मुझे समझ नहीं आ रही हम्म, कैसे खोलते हैं, बताता कोई नहीं, जो बताते हैं वो पैसे लेते हैं। ठीक है। तो ठीक। ऐसा एक दुनिया का जो जो आप आगे जाते जाएंगे इसको फिर ये ऑर्गेनाइज होगी, इसमें कोर्सेज होंगे, वो जो जो तफसील पूछ जाएंगे। लेकिन असलन इसमें जो मैं बता सकता हूँ, शायद मैं सही नहीं बता पा रहा, वो ये है कि आप एक रिट्रीट पे चले गए हैं जहाँ आपके मसले भी हल हों, राइट। दुनिया और राइट। आखिरत के, राइट। और सुकून और भी इधर मिलेगा और कोई आपको भी आ सकता है। कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। और आप जितनी देर वहां रह सकते हैं, आपको ये भी कोई नहीं कहेगा कि आपने दाढ़ी रखी या टोपी पहनी हो, ये तो उठ के नमाज पढ़ेंगे ना, तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आओ नमाज पढ़े, मर्जी है पढ़े, मर्जी है ना पढ़े, ये आपका मसला है। ठीक है। आपने कोई बात पूछनी है तो आपको ये बताने के बजाय ना इतने मील पे नमाज कसर होती है, और फिर 10 डिफरेंट वर्जन बताने के कि इमाम मालिक ने ऐसे कहा था रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम अबू हनीफा ने, या इमाम अमीन हसन इस्लाई ने ऐसे कहा है, मदूदी साहब ने, और अबगामदी मसा, इससे निकल के ना इनके उसको असल जहां से इमाम साहब ने समझा वो जगह पे, वो जगह बड़ी शॉर्ट सी। अच्छा, और आपके ख्याल में इसमें लोग अभी इंटरेस्टेड हैं? ऐसे लोग हैं कि जो ये चाहते हैं? आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट फरमाई है कि कुछ लोगों के कारोबारी मसाइल हैं। ठीक जी है जी। मैं जी यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसे लोग तो बहुत हैं कि जो अपने कारोबारी मसाइल हल करने के लिए अगर कोई ऐसी जगह है और उधर फ्री ऑफ चार्ज मामला हो रहा है तो उधर काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे कि पता चले आखिर फ्री है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि करें। जी एक तो इसमें यानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो ज़ाहिर है कि दुनियावी लिहाज से इंसान चूँकि वो कहा है कि हुब्बे आजिला में मुब्तला है, तो वो ये चाहता है कि जो मेरी इस वक़्त के मसाइल हैं वो हल हो जाएँ। जी दूसरा आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई है कि ये जो मियाँ-बीवी के झगड़े हैं, बच्चों की तरबियत है, ये सारे मामलात जो हैं इसके लिए अगर कोई तरबियत हमें यहाँ से मिल सकती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है तो हम क्यों ना आएँ? ये सवाल ये है कि ये जो आपने मिसाल के तौर पर योगा का ज़िक्र किया, मिसाल के तौर पर उधर मज़हब में आप समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी के बारे में कोई इंटरेस्ट रखता है तो क्रिश्चियनिटी का एक्सपर्ट भी होना चाहिए। ये एक्सपर्ट्स आप किधर से अरेंज करेंगे? यानी ये तो ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स, कि फ्री नहीं मिलेंगे। ये दुनिया का सबसे आसान मामला है, लेकिन नजर ये सबसे मुश्किल आता है। इसके लिए एक्सपर्ट जो है ना, मतलब आप कोर्सेज बनाएंगे, कोर्सेज आप पैसे दे के भी बनवा सकते हैं। कोर्सेज आपने ये नहीं बनवाने कि इस बंदे को कोई मोटिवेट करना है, ये नहीं है आपका मकसद। आपने उसको इंफॉर्मेशन देनी है। अगला काम जो आप कर रहे हैं, जो कोई टीचर आके करेगा उसने खुद करना है, वो चीजें आपने मुहैया कर देनी है। और बंदे तो आप जहां तक इसका तल्लक है मैन पावर का आप कह रहे हैं, वो तो दूसरा आप तैयार कर सकते हैं ना। एक बंदा चाहिए ना, पहले दुनिया के हर काम में एक बंदा चाहिए होता है। ये कंस्ट्रक्शन का मैं बार बार शायद हवाला दूं, जी, इसमें हम बड़ी कंपनी में भी मेन हमारे लेवल की जो बड़ी कंपनी है, वो बहुत बड़ी नहीं, जो जी, जिसके पूरे अमेरिका में हेड ऑफिस हैं, जो एक सिटी में कर रही है, उसमें एक ही बंदा होता है। मजे की बात है कि कारीगर एक बंदा होता राइट। है, दूसरे लोग आते जाते रहते हैं। तो हुँ, ये मामले ऐसे जो मुश्किल नजर आते हैं ऐसे है नहीं। मैं दीन दीन के मामले में कोई पूछना चाहता है, दुनियादारी के कई मामला है, मुझे हो सकता है आप ट्रेन कर दो, अच्छा आप दीन लेकिन कॉन्सेप्ट। जी जी। और असल में मेरा उसके सामने आपने ये नहीं करना, मतलब उसके सामने आपने सोर्सेज रखने हैं कि आपने मुझे कहा है ये और ये सूरा पढ़ लो, दीन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और मजे की बात है कि ये जो बहुत अमालिया बना हुआ है ना, असलन पूरी दुनिया का आज भी दीन एक ही है, वही इस्लाम ही, सारे हुँ, उसके ऑफशूट है, एक भी ऐसा दीन नहीं है। अच्छा जाहिर है समझ ना आने पे कुछ बगावत होती है, जैसे लोग
मुसलमानों के रवैयों को देख के या दूसरे मजहबी लोगों के रवैये आप कह ले देख के खुदा को ही मानना छोड़ देते हैं। तो उसमें ये नहीं कि वो खुदा के साथ उनका कोई प्रॉब्लम बन गया पर्सनली। मैं जब खुदा का नुमाइंदा बन के आया हूं तो मैं इतना वो खतरनाक और इतना गंदा चीजों को उनको नफरत हो गई है कि जिसका मैं नुमाइंदा हूँ वो सभी। तो ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, फितरत में है इंसान की। मैं आपने बस और पूरे जितने भी दीन है जन्नत, फॉर एग्जाम्पल अब इस सारे का मैं समर अप करूं अपने लिए, शायद ये गलत हो कि जन्नत जाने का क्राइटेरिया जो अल्लाह ने बताया इसको पूरी दुनिया एग्री हो जाएगी, क्योंकि कुरान ऐसे नहीं है कि कुरान कोई तुरात बाबर जबूर अंजील से डिफरेंट बात कर रहा है या इंसानी फितरत बदल गई है, बाद में मौत खत्म हो गई है या पैदा होना खत्म हो गया, वही एक ही बात कर रहे हैं। तो इसमें पूरी दुनिया मतलब इस पे एग्री है और अमल करे, अल्लाह पे ईमान, फिर आखिरत पे ईमान और अच्छा अमल। ठीक है, मतलब जन्नत जाने का क्राइटेरिया तो आपने बंदे को बता दिया। ये 3 अल्फाज से ये मतलब आपको क्या चाहिए, समझने वाले को और समझाने वाले को, बाकी उसका इंटरेस्ट है। एक मसला उसने हल कर दिया आपने और ये हर जगह से हल होगा। आपकी फितरत भी कहेगी, आपकी टीचिंग्स भी कहेंगी, कुरान तुरात ज़बूर आपकी पूरी हिस्ट्री ये बात कर रही है। तो ये ऐसे ऐसे असल इसको ना ध्यान नहीं आया या ध्यान किसी का, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं हम इधर ही खत्म हो जाइए, हम ये बात से आगे ही ना बढ़ सके, ऐसे हुआ है। लेकिन ये चीजें बहुत ही आसान है अगर ये और करनी अल्लाह ने होती है। नहीं लेकिन ये हर बात जो है, सॉरी एक सिर्फ कहने की हद तक तो ये नावल लिख रहा हूं ना मैं, या ये शेख के लिए, लेकिन इसमें आप तज्जिया करें और होता भी जब तक कोई चीज नहीं होती ऐसे ही होता है, एक एक चीज करें कि आप इसमें हर चीज पॉसिबल, मतलब साइंसी तरीके पे आप साबित कर सकते हैं कि क्यों नहीं लोग, जब एक बगश बैठ जाता है उधर कहीं अमेरिका के जंगलों में, दुनिया पूरी उसके पीछे आ जाती है, जब से इंडिया से आके लोग स्वामी बैठते, तो इसमें क्यों नहीं, इसमें तो आप बात करेंगे तो आपके तफसील बताऊंगा क्या क्या कुछ हो सकता है। इसमें मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक आदमी आता है आपकी इस रिट्रीट में और वो कहता है कि मुझे योगा सीखना है, ठीक है जी, तो उसका कोई एक्सपर्ट तो नहीं चाहिए होगा हमें, और वो जो एक्सपर्ट है जाहिर है कि वो जब आएगा तो आप कोई चार्ज तो कर नहीं रहे आने वाले से जिसको योगा सीखने में इंटरेस्टेड है। एक्सपर्ट जो आएगा उसके चार्जेस भी होंगे और मेरा ख्याल है अच्छे खासे होंगे। तो मेरा असल में सवाल ये है कि एक तो ये कि आपको पहले एक बड़ा भरपूर डेटाबेस चाहिए कि जिसपे शायद चाहिए कि जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग जो हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई पूछना चाहता है तो आपसे बढ़कर शायद कोई भी नहीं जानता अमेरिका में कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आप खुद बता सकते हैं। लेकिन इसी तरह से जो आपकी तरह के लोग अपनी अपनी फील्ड के माहिर होंगे वो आपको अरेंज करने हैं, वो पैसे चार्ज करेंगे, आप कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये कि इसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी? इसमें आप अगर गौर से देखें ना तो जो नॉन प्रॉफिट चीजें होती हैं ना, अगर बंदा प्योरली अल्लाह के लिए कुछ चीज कर रहा है, इसमें पैसे चार्ज नहीं किए जाते। सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है आज भी दुनिया में, सबसे ज्यादा। आप चेक करना कभी जिसमें बकायदा किसी चीज की फीस नहीं ना ली जाती, उनके पास बहुत पैसा है और जेन्युइन जो काम कर, उससे लोग जब फायदा उठाते हैं, जैसे मुझे अभी जहन में अल खिदमत फाउंडेशन है, जितना उसको लोग पैसा दे रहे हैं इतना मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई बिजनेस एज ए बिजनेस इतना पैसा बना रहा है। ठीक है। और बहुत ज्यादा, मतलब ईदी साहब की जो है, आपको पता है उनके अकाउंट में जब वो फौत हुए हैं तो कितने पैसे थे कि उनको मौका नहीं मिला वो इतने सारे पैसे स्पेंड कर सके। तो जब आप इंसानों से मामला करते हैं और असलन आप अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे, आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह टेक केयर करेगा ना इन चीजों की। ये मेरा पर्सनल ईमान है कि अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे है कि वो। अच्छा, इससे एक अगली बात, सॉरी मैं कर लूं, इसमें एक्सपर्ट सारी चीजें जो है ना,
ये खुद आती है। आप कह रहे हैं मैं कंस्ट्रक्शन को, मैं योगा का भी माहिर हूँ, मैंने बहुत योगा किया लाइफ में। राइट। इधर ना, और मेरी टीचर आज भी जिंदा है, मौजूद है, और उसके टीचर स्वामी बुआ, वो सारे बड़े फेमस लोग हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है मेरी टीचर सिसल पापिया, और उसका भी है। ये आप मौका देना अगर किसी को, तो ये सारा कुछ मुमकिन है, स्पेशली जब अमली तौर पे इंसानों की भलाई होना शुरू हो जाती है। यानी क्या आप ये भी चाहेंगे कि लोग इसमें वॉलंटरली अपनी एबिलिटीज कंट्रीब्यूट करें? यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी, इंसानी मामलात है। जी मुझे तो ऐसे लगता है कि इतना पैसा होगा, क्योंकि जिस मुल्क में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका मंसूबा ठीक है ना, और मतलब एक जमीनी हकायक है ना, तो एक अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से भी इसको तईद हासिल होगी, क्योंकि इसमें इसके अलावा दुनिया का कोई मकसद, मुसलमान करना नहीं मकसद किसी को आई मीन इस इदारे का ये मकसद नहीं है कि इसने लोगों को मुसलमान करके जन्नत में लेके जाना है, या कोई गलबा करना है, या इसने कोई तहरीक चलानी है। इसमें स्ट्रिक्टली इंसानी भलाई है। नहीं, तो आप ये मकासद जिनकी बात फरमा रहे हैं कि ये मकसद नहीं है, तो क्या इन मकासद को आप ठीक नहीं समझते? किनको? ये जो हैं गलबा दीन के मकासद या मुसलमान करने के मकासद, जन्नत में ले जाने। मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, और कुरान इतनी आसान किताब है, वो अल्लाह की पता नहीं ब्लेस्ड हूँ ना, कोई ऐसी तालीम है, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। मैं आप जैसे पढ़े लिखे बंदे से भी मुकालमा कर सकता हूँ कि ऐसा कोई मकसद दीन का नहीं है, ये कुरान से साबित ना अकल मानती है। मसला गलबा दीन ऐसे रांझा को ड्यूटी देने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला से ताकत कौन सी अल्लाह ताला में कमी है? उन्होंने तो कुन फयकून कहना है, मैंने तो पता नहीं कितने लोगों को मारना है या पाँव पड़ना है उनके। तो ऐसा ऐसा मकसद मुझे कोई नजर नहीं आता कि अल्लाह ने इंसानों को डंडे देने हैं कि मार के ना गलबा देना है। ये समथिंग रॉन्ग है इसमें, कुरान इसको सपोर्ट नहीं यानी करता। इस पर ये एक इल्मी गुफ्तगू हो जाएगी मेरे ख्याल है। इसको हम अभी प्रैक्टिकल पे रखते हैं। और जी जी यानी देखिए, मिसाल के तौर पर एक आदमी आपको कंट्रीब्यूट करना चाहता है और उसने आपको $1000 कंट्रीब्यूट कर दिया। एक आदमी कहता है कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं एक गिटार सिखाने वाला हूँ और मैं जी चाहता हूँ कि आपको हफ्ते में 2 दिन, मैं जो भी लोग आएंगे और गिटार सीखने में इंटरेस्टेड होंगे, मैं गिटार, तो आप क्या ये भी क्लासेस शुरू कर देंगे? मैं कहता हूँ डांस की क्लास है, मेरे ज़हन में डांस की क्लास है। अच्छा जो इस चीज का मसला अल्लाह के मना करदा चीजों से नहीं है, अच्छा। मतलब इंसानों ने तो ऑलमोस्ट कोई चीज छोड़ी ही नहीं ना मुख्तलिफ कल्चर्स में, लेकिन मेन तो देखना है अल्लाह का, या राइट। इसके सेहत पे क्या असरात होते हैं, इंसानी सेहत पे, इखलाक। इसके अलावा तो मैं तो, अगर मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मौसीकी का मैं आशिक हूँ। अच्छा, और जाहिर है कि ये जो सारी चीजें, अब आपने तो असल में इसको एक अनलिमिटेड चीज बना दिया कि ये मैं इसमें जो जो चीज अवेलेबल होती जाएगी आप उसको ऑफर करते जाएंगे। जो और चीज है इंसानों को एक जगह दी गई है, वहाँ हर बंदा आए, अपना करे, अपने वो फन का मुजाहरा करे, ठीक। होना स्ट्रिक्टली। क्योंकि मेरे जेहन में ये बात है, ये ग्राउंड का या गांधी साहब ने तो कहा है, लेकिन मैंने जो बड़ी चीजें आपस में ना मैच कर दी, मैंने जो समझा है ना अभी तक फितरत से, पूरी जिंदगी से, आपको ना 10 चीजों का तज्जिया करना पड़ता है। इंसानों के रवैये, जानवरों के रवैये, दुनिया क्यों बनी, मकसद, इम्तिहान, कुरान, मुखालफत अल्लाह की, दुनिया में पेश आने वाले मामला। तो मैंने उसमें ना एक चीज सीखी कि सबसे अच्छा काम जो आप इस दुनिया में कर सकते हैं वो ये है कि इंसानों के लिए कोई भलाई करें। जिसमें अच्छा अमल मैंने कहा है ना कि अल्लाह पे ईमान, आखिरत पे ईमान। आई मीन मैंने नहीं कहा, मैंने बताया है, अल्लाह जी ने जी कुरान ठीक। में। तो उसमें तीसरी चीज है अच्छा अमल। अच्छा अमल क्या है, इसको इसको आप खोलें। क्या है कि मतलब अच्छा अमल ये है कि मैं इंटू को रोज दुआ करूं, अपने घर के इंटू को नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर अल्लाह से मेरी मुलाकात हो, जो कि
पॉसिबल नहीं है। कोशिश है कि आखिरत में हो जाए देख, लेकिन इस इंशाल्लाह। दुनिया में अगर कोई ऐसा एक्सेस मिल जाता है, ये मेरा तजिया है कि मैं अल्लाह से बात कर सकता हूँ, तो अल्लाह कहते हैं कि बता मैं कहता हूँ या अल्लाह मैंने आप मिल गए हैं तो मैंने जन्नत जाना है, हर हाल में जो कुछ है मेरे पास सब कुछ ले लो, जिंदगी ले ले, मकान जो कुछ है, मैंने जन्नत में जाना है, मैं क्या करूं? मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने कहना है जाके इंसानों से अच्छा रवैया और इंसानों से अच्छे मामला कर, अगर नहीं करता तो या इसको और बेहतर कर। इंसानों में मुसलमान या आपकी बीवी बच्चे नहीं है, इंसानों में दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान जो आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो ये असल इसमें ना ये है कि आपने ग्राउंड मुहैया करे। मजे की बात है कि ये दुनिया में है नहीं। आप रिट्रीट पूछेंगे, अगर लोग है सुनेंगे, बताएं जी जी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ दुनिया का हर जानवर इकट्ठा कर दिया गया और कोई अच्छा, किसी को। जी जी इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है जी कि ये जिस वक्त आप ये कहते हैं कि हम एक खानका के तर्ज की चीज बनाएंगे और फिर उसमें मिसाल के तौर पर म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है, तो असल में तरबियत कैसे, आप क्या माहौल ऐसा देंगे जिसमें कि लोगों को तरबियत हो जाए कुछ अच्छाई की, वो जी क्या चीज है? मैं मेरे जो ज़हन में है, जाहिर है जब बात निकलेगी तो आप जैसे ज़हीन लोग या दूसरे लोग कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही नकम्मी बात है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। मैं तो जो मेरे ज़हन में रख लूँ, हो सकता है ये सारा कॉन्सेप्ट ही आप एक फिक्रे में उड़ा के रख दें या कोई बुजुर्ग या कोई छोटा। मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि जैसे हमने ये कहा कि हम एक माहौल ऐसा एक हमने इदारा बना दिया जिसमें आप आए, आराम करें, रिलैक्स करें, टेंशन फ्रीज हो जाए थोड़ी देर के लिए, और फिर अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं और अगर कुछ नहीं सीखना चाहते तो बस रिलैक्स करके चले जाएं, यानी बिल्कुल कोई शराइत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं, आपने गिटार सीखना है गिटार सीखें, डांस सीखना है डांस सीखें, कुरान सीखना है कुरान सीखें, जो आपकी अपनी पसंद है उस पर सीखें। ये है जो कॉन्सेप्ट बन रहा है। और फिर जी हम ये कह रहे हैं कि खानका के तर्ज का एक निज़ाम है, खानका के अंदर आप उसके आइडियोलॉजिकली इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खानका का मकसद तो तरबियत होता था ना जी, और उसमें लोगों की तरबियत की जाती थी। तो यहाँ पर तरबियत का क्या सिलसिला होगा आपके ख्याल में? कोई तरबियत आप असल में वो सोच रहे हैं दीन के हवाले से। नहीं, मिसाल के ये तौर पर कल्चरली, मिसाल के नहीं, तौर पर। ये ऐसी चीज मेरे जहन में है कि इसमें दीन भी है। अच्छा। अच्छा इसको खोले एक खुद बात, ये करना इंसानों ने है। आपने एक ऐसी चीज बना देनी, मतलब वहाँ सिलाई मशीन की ट्रेनिंग भी मेरा दिल करता है कि वहाँ वो शोभा भी हो, मोटरसाइकिल चलाने का भी हो, ड्राइविंग का भी हो, ठीक। उसमें अल्लाह करे वो शोभा भी हो जिसमें दूसरा आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी की पेपर वर्क करके दिया जाता है, गवर्नमेंट का कोई बंदा बैठा हुआ, वैसा अच्छा। इंसानों की भलाई। उसमें यह है कि आप एक दुनिया के, ये ऐसी चीज बन सकती है कि आप एक दुनिया का प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं। ये अच्छा। क्योंकि आज भी दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा है जो जो नहीं चाहते जंग में, जो नहीं चाहते, उनको मजहब ने, उनको तत्सब ने, उनको कौम ने, मतलब इंसानों को ना शक्ल बिगाड़ के रख दी। आज भी अगर दुनिया का सही जेन्युइन तजिया करें ना तो 700 750 अरब इंसानों में ना 5 या 6 अरब इंसान वो हैं जो हर किसी की भलाई चाहते हैं। ये दुनिया में हो रहा है, राइट। टुकड़ों में हो रहा है। अच्छा, बहुत लोग, जितने शोबों का हम नाम ले रहे हैं ना, इन हर शोबे पे वॉलंटियर वॉलंटियर लोग काम कर रहे हैं। एक तो यह है कि ये टुकड़ों में हो, तस्बात से बाहर निकल के नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसी जगह दुनिया में आप मुझे दिखा दें कि जहां मैं मुसलमान जाके जान दे सकता हूँ, अपना हिंदू भी आके जो है मेरा भाई पूजा कर सकता है, खुदा को ना मानने वाला भी आके खुदा के मुतल्लिक बात कर सकता है, कोई नहीं मतलब। और इसकी रीजन कोई नहीं है। मतलब अच्छा। आप गौर से देखें ना तो सारी डिवीजन की रीजन कोई नहीं है।
एक ही रीजन है कि मैं अपने बच्चों का, अपनी आखिरत का बुरा के लिए बुरी चीजें कर रहा हूँ। तो सारा कुछ जेहन में है ना। बंदे के अजायम तो बहुत अच्छे होने चाहिए ना। और फिर अजायम इसमें आप, ये नहीं मैं कह रहा कि हम टांगे पे बिठाएंगे किसी को लाहौर से और फिर न्यूयॉर्क लाएंगे और उस पर स्पीकर लगाएंगे और इश्तिहार लगाएंगे। इसमें ये इंसानी अकल, इसमें से एक चीज भी, ये डूएबल चीजें हैं, करना तो इंसानों ने ऊपर से अल्लाह की रहमत है, लेकिन है ये डूएबल। आपके ख्याल में कोई मेंबरशिप होगी इसकी? लाइक मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। अगर एक जगह पे कामयाब हो गया ना, एक जगह पे, जो बड़ा इजी है, वो तजर्बा है इंशाल्लाह। मैंने तो मैं कब्र में दाखिल होते तो मैंने कहना 1 मिनट यार, कब्रिस्तान में जगह खाली है यहाँ। मेरे ऐसे, मैं हर काम ऐसे ही करता हूँ, और मेरा अल्लाह पे ना, मैं अनपढ़ जो भी जिंदगी, लेकिन अल्लाह पे मेरा ये ईमान है कि अगर आपकी बात ठीक है, आप ऑनेस्ट है और सब्र है उसमें, तो अगर इतना नहीं ना मिला जितना मैं चाह रहा हूँ, तो इतना सा तो मिल ही जाना है। ये तो मेरा अल्लाह, ये मेरा ज़हन डिनाई, अल्लाह नहीं आपकी अच्छी चीजें डिनाई करते। अच्छा, तो मैंने एक सवाल ये किया था जी, जो कि आप चाहें तो हम इसको अगली दफा भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैं चाह रहा था कि एक चीज जो क्लियर करने की जरूरत है, वो ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरे का पूरा, अगर ये इंसानों की कंट्रीब्यूशन है तरबियत के लिहाज से, क्या ये बात ठीक होगी कि ऐसा है ये, कि ये तरबियत के लिहाज से इंसानों को कंट्रीब्यूट करना है, उनके शौक से उनको माइल करना है कि वो इधर आए, माहौल ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि जिसमें मिसाल के तौर पर हम एक क्या कोई रूल्स बनाएंगे उस माहौल के, मिसाल एक मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको, कि अगर हम ये रूल बना लें कि हमने यहाँ पर ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, इधर इस स्टे में हमने अपने कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लिया है, उसको फॉलो करना है। वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये है कि हम जिस हद तक मुमकिन हो सच्चाई का मामला करेंगे, सच्चाई के साथ बात करेंगे, लोगों के दिल को नहीं दुखाएंगे, लोगों के ऊपर हंसेंगे नहीं, लोगों को जज नहीं करेंगे। जो कुछ ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि रूल ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमने बना दिया, और इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर ये अगर एक आदमी 10 दिन रहता है और वो इसके अच्छे असरात देखते हैं, चाहे वो गिटार सीख रहा हो या मार्केटिंग सीख रहा हो या कंस्ट्रक्शन सीख रहा हो या डांसिंग सीख रहा हो, उसके ऊपर इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कुछ ना कुछ रंग शायद चढ़ने लग पड़े, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा चढ़ने लग पड़े। क्या ये इससे कुछ सेंस बननी शुरू होती है? क्या मैं कह सकता हूँ कि ये है जो आपका कुछ आइडिया है, अपने शौक के लिए आए, अपनी रिलैक्सेशन के लिए आए, लेकिन एक ऐसे पाकीज़ा माहौल में आए, पाकीज़ा माहौल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की हद तक तो कहा जा सकता है, वरना अगर आप ये फरमा रहे हैं तो बहुत सारे हमारे रिलीजियस लोग ये कहेंगे कि जिधर डांसिंग सिखाई जा रही है वो पाकीज़ा माहौल कैसे हो सकता है, ये उनकी राय में वो एक गैर पाकीज़ा चीज हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि अगर मेरे अंदर ये चीज पैदा हो जाती है कि मैंने कुछ अखलाकी अक़दार के साथ वाबस्ता रहना है इस 10 दिन के अरसे में या 20 दिन के अरसे में या 3 दिन के अरसे में, तो शायद कुछ रंग मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए उसका। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो जी 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 आप जी फरमाइए। हुक्म कर, जी जी सॉरी। मैं ये पूछ रहा था कि ये तो एक एस्पेक्ट हो सकता है उसका कि तरबियत का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये कहते हैं कि एक आदमी रिलैक्सेशन के लिए आएगा, वो रिलैक्स करे, कोई टेंशन नहीं है, कोई फीस नहीं देनी है, और साथ वो जो उसका शौक है सीख ले, हम यहाँ पर उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे। अगर उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन है कंस्ट्रक्शन की, तो जिस पर उसको $300 देने पड़ते हैं, यहाँ पे वो फ्री हो जाएगी। बहुत से लोग आई एम श्योर के इंटरेस्टेड हो जाएंगे। लेकिन वैल्यू एडिशन जो इसके अलावा हो रही है, एक तो दुनियावी वैल्यू एडिशन कि हम उसके दुनियावी कामों को बेहतर कर दें। मजहब सिखाने में एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है या सीखने में, जी। अच्छा, तो वो एक जी 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 जी, एक तो मैं अर्ज करता हूँ कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, ये बंदे जिंदा है, मौजूद है, मेरे फोन में रिकॉर्ड मौजूद है कि पिछले, ये जो सितंबर है ना, इसमें 4 या 5 लोग मेरे पास आए, मुझे नहीं जानते, ठीक उनको किसी ने बताया है, उनसे पूछे, अगर कहते हैं मैं मिला दूंगा, वो ठीक रिकॉर्ड उनको किसी ने बताया है, कहीं बात हो रही थी यार मुझे ये करना है, उन्होंने बताया यार वो एक बंदा है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, सॉरी मुझे मजबूर हूँ,
करनी पड़ रही है। मैं समझ रहा हूँ, बात आ जाती मैं पूरी तरह से अंडरस्टैंड। हाँ, अल्लाह माफ करे, मेरा कोई इसमें किसी चीज में मेरी जात के लिए मुझे नहीं। तो वो 4-5 बंदे आए हैं और वो सारे इस वजह से आए हैं कि उनको किसी कहीं बात हुई है, 4 बंदे बैठे हैं या किसी ग्रुप में, तो उन्होंने कहा वो एक बंदा है उसके पास चले जाओ, वो बड़ी हेल्प कर। और मेरा सक्सेस रेट भी था इतना ज्यादा है कि जो बंदा मेरे साथ एज ए किसी भी तरीके से जितना ज्यादा टाइम गुजारता है ना, उतना ज्यादा, और वो सामने मौजूद है, मतलब वो मैं आपको सारी वो खुद बता स्टेटमेंट देंगे या उनके बिजनेस मौजूद है, सारा कुछ जाहिर है इंसान। और मेरा भी काम ये है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं, मैं नेक नीति से ना, जाहिर है भैया अच्छा है लोगों से, नेक नीति से उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और 99% लोगों की हो जाती है। जिनकी नहीं होती ना, जिनकी नहीं होती, उनमें भी जो मैं बात करता हूं ना, उस पे अमल नहीं कर रहे होते। ये तो मैं एक बात बताऊं कि इसका ये नहीं है ऐसे ही मेरे जहन में आ गया, इसका मैं पूरी जिंदगी मेरा ये शौक है और ये इसका तजर्बा हो रहा है। और ये न्यूयॉर्क में काफी लोग हैं जो जो जिनकी अल्लाह काम अल्लाह नहीं करना होता है इसमें मेरा, क्योंकि अगर मैं इतना वो एक बुजुर्ग हमारे गांव में कहने लगे कि मैंने इस बंदे को एमपीए बनाया है, तो दूसरे ने कहा तू खुद क्यों नहीं बन गया। अच्छा, वो दूसरों को बना रहा है। तो अब मैं, क्योंकि मुझे इन चीजों का ना, मैं आप वहीं खड़ा हूं जहां मुझे होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं है, मुझे नहीं पैसे चाहिए जरूरत से ज्यादा, तो मुझे नहीं अपनी जिंदगी को रूइन करना। मैं मतलब रिलैक्स होके जायज तरीके से 40 आवर बहुत है मेरे लिए काम करने के लिए। ठीक। अच्छा, एक तो ये बात कि ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और ये मुश्किल। दूसरा ये बात है कि वहां आप किसी को नहीं बुला रहे, क्या है अच्छा। वहां हर किसी ने खुद आना है ढूंढ के। अच्छा। वर्ड ऑफ माउथ होगा या जो भी होगा, थोड़ी बहुत बता देंगे, 1-2 बड़े कन्वेंशन कर देंगे, ये पॉसिबल है। हर बंदे ने खुद आना है। और मेन उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, जाहिर लॉ कानून तो होंगे, वो तो उसके बगैर तो मतलब वो उसका वजूद ही नहीं बन सकता अगर लॉ कानून ना बने तो इस चीज का। अभी तो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसने अमली तौर पे कहीं पेपर पे कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस में मुंतकिल होना है। ठीक है जी। तो उसमें ये तो नहीं है कि कोई वो जंगल होगा जिसमें आप मतलब शेर जो है वो 2-3 बकरियां खा गया तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक। या किसी ने आके वहां आधी रात को गिटार बजाना शुरू कर दिया, जाहिर रूल रेगुलेशन होंगे। और इंसान जहाँ मजबूर होते हैं ना, ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन जहाँ मजबूर होते हैं वहां पाबंदी करते हैं हमेशा। तो वो तो एक ऐसी चीज है कि आपने दुकान खोल ली है, कोई सौदा लेने आता है तो उसको फ्री में मिल जाता है। अच्छा, बड़ी जगह पे ऐसे हुआ है, आप अगर गौर करें, मैं जाती तौर पे इन चीजों सबसे ना, क्योंकि मुझे बड़ा ही अरसा हो गया है, मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। अच्छा, वो दुनिया बदलने से मुझे याद आया कि मैं चाहता दुनिया बदलना चाहता हूँ। वो उसके लिए ना मेरे जहन में पहले भी एक दफा आया, लेकिन फिर मैंने कहा जरा नहीं अच्छा, लेकिन आप इजाजत दे तो एक बात बता देता हूँ। मेरा ना उससे मिलता जुलता है। हमारे गांव में ना एक खास कास्ट है, कास्ट के मैं बहुत खिलाफ हूँ। सब हम सब कोई सैयद कोई इसमें रांझा, बिल्कुल सब। मैं सख्त लफ्ज तो नहीं बोलता, लेकिन ये इंसानों की बनाई हुई चीज है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं। तो वो ना हैं बड़े वो ज़हीन भी है, मोतबर भी है, महफिल की जान होते हैं, अपनी फीस भी बहुत है, खाने का बहुत शौक होता है। हम अपनी जुबान में जैसे मुझे रंजा कहते हैं ना, उनको मरासी कहते हैं। और उनका एक खास फन, वो इतने इतने शानदार हमारे थे ना, हमारे वो ऐसे ही थे जैसे मेरे चाचू थे, हालांकि हम डिफरेंट कास्ट में। तो हमारे पुराने दिनों में तो रिश्ते हमारी बेटियों के उन्होंने करने। ठीक है जी। मतलब चौधरी हमारी बेटियों के रिश्ते वो तय कर आते थे। ठीक। और इतना एतमाद होता था उनपे। अब सोचें कि अपनी बेटी के रिश्ते के मतलब आपने किसी ने बात कर दी है गैर मुतल्लका, अच्छा,
तो वो ना अपनी मेरी तरह ना स्टोरी बता रहा था, जैसे मैं बता रहा हूँ, पूछ रहे। तो उसने कहा मेरा दिल करता है मैं पैसे बनाऊं, करेले गोश्त बनाया करूं हर रोज दोपहर को, करेले गोश्त का उनको बड़ा ना कहा जाता है। तो ऐसे ना उसने लंबी सी स्टोरी, और आखिर में उसके आता है सारी ये साजिशें ना उसके जेल में, जैसे फिर बाहर में आता है। फिर आखिर में मैं रात को ना चावल हूँ, दूध हो, चीनी हो, उससे इतनी शानदार खीर बनाऊं, उसमें गाजरें डालूं। तो वो बंदा घंटा डेढ़ सुनता रहा, सुन के तो कहता है ये जितनी आपने मुझे घंटे में चीजें बताई हैं इसमें, अच्छा लास्ट पे वो कहता है कि फिर ना वो जो खीर है ना उसको मैं रखूं, और सोने से पहले वो थोड़ी जम जाए, ठंडी हो जाए, तो मैं उसको ना ऐसे सामने रख के ना, वो पूरा बर्तन ही, ये नहीं कि छोटे में रख, पूरा बर्तन सामने रख के तो मैं ऐसे उंगली से खाऊं, क्योंकि हमारे उंगली से खाया जाता था ऐसी चीजें ना। वो भी हलवा भी ऐसे उंगली के साथ ना लगा के, तो बंदा वो भी आप जैसा थे। उसने कहा सारा जितनी आपने ये स्टोरी सुनाई है इसमें आपके पास क्या है? कहता है अभी तक तो उंगली है सिर्फ। मतलब तो मेरे पास उंगली से ज्यादा है, मतलब मैं ऑलरेडी ना, मेरे पास लोग आते हैं, करना उनका अल्लाह ने, उसमें ये नहीं है कि अच्छा, उसमें ऐसे भी हुआ है कि पूरी दुनिया में ना, मैं अगर स्टेटमेंट 200 बंदे जो है ना वो आसानी से अभी जुबानी मिल जाएंगे, अभी फोन पे उनसे बात हो जाए। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुमकिन कैसे होती है। उसमें से 90 कोई पता नहीं 90% लोगों को मैंने क्या किया है कि किसी ने कहा यार मैं बड़ा ना दूसरा परेशान, तो मैंने उसको नंबर दिया, मैंने कहा यार उधर ना मुइज अमजद साहब है, उनको मेरा बताना और उनको मसला बताना। तो वो उधर गया, उसका ऐसा शानदार मसला हल हुआ है, दुआ भी की है उसके लिए। तो बिजनेस लोगों के बने हैं, लोगों के पेपर बने हैं, लोगों की लाइफ सेटल सारा। तो ये मैं तो इसका तजर्बा कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा कोई नहीं, ये आज बताना पड़ रहा है, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ उनका भला चाहिए, अल्लाह को। मैं इस वजह से भी नहीं करता कि मैंने ये मेरे लिए कुछ करेंगे उसको मैं गुनाह समझता हूँ। अच्छा मैंने किसी बंदे को एक मशवरा दिया है या कोई उसको बिजनेस की तरफ सारा ले गया, ऐसे भी हुआ है। मेरा एक भाई है इधर ही रहता है, मुझे मस्जिद में मिला, तो मेरे पास ना वो पेपर लेके आ गया, हम नेबर हैं। तो उसने दूसरा कहता है मैंने ना वो टैक्सी का लाइसेंस बनवाना है और मुझे ये पेपर नोटरी का, उसे पता था मेरा दफ्तर है, पूछा पहले फोन पे नोटरी, मैंने कहा जो मर्जी है कर देंगे। तो वो आया, उसने लेटर बनाया हुआ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये टैक्सी चला रहे हो, पहले क्या करते? उसने कहा पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता था किसी और कंट्री। अच्छा, वो क्यों नहीं करते? वो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा मैंने कहा ये आपके हाथ में जो है ना, ये मुझे तो नोटरी कराना है। अच्छा बंदा अपने इलाके का था, तो मैंने वो पेपर लेके ना फाड़, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन का तुझे पता है, ऐसे मुल्क में आप बैठे हैं, दुनिया सबसे आसान काम कंस्ट्रक्शन है और सबसे बेस्ट काम कंस्ट्रक्शन, तो आप ये आपको नाकाम कर दी टैक्सी, आप भूखे मरे, लेकिन जो भी करना है कंस्ट्रक्शन के लिए। आज वो बंदा मिलियनर है, भाई है मेरा, छोटा भाई है। अच्छा आज वो बंदा कंस्ट्रक्शन उसने की है, अल्लाह ने उसका, और फिर उसको साथ मतलब ये भी बताया, मेरे ये भी है कि ऑनेस्टी सब्र, भूल जाओ मैंने कुछ तरक्की कर दी है, जिस चीज के काबिल होते जाते हैं अल्लाह आपको ले जाएगा, भाई ये अल्लाह का काम है, आपका काम है अपना। क्या बात है जी, क्या बात, बिल्कुल ठीक है जी। मैं ये सारी सारी बुला बुला इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें भी आपकी एक लिमिट है जो आपने करना है, अच्छा बाकी अल्लाह ने करना है और लोगों ने करना है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसको आमतौर पर ये बयान करता हूँ कि हम अल्लाह ताला का काम इतना ज्यादा करना चाहते हैं कि अपने काम को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। यानी हमें जो करना है उसके नताइज निकालने में हम इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि वो जो प्रोसेस है
उसके शॉर्टकट्स ढूंढने लग पड़ते हैं। हम अपना प्रोसेस पूरा करेंगे, अल्लाह ताला उस पे फल लगाना होगा वो लगा देगा। अगर हिकमत का तकाजा ये है कि अभी कुछ देर इंतजार करवाया जाए तो इंतजार करना पड़ेगा। ये जो एस्पेक्ट है मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं चाहूंगा जी कि हम इस सिलसिले में एक दो नशिस्तें अगर और जरूरत पड़े तो जरूर कर लें। आज तो हमारा एक बिल्कुल बेसिक तारुफ हो गया। एक ऐसा इदारा जो आपका ख्वाब है जिसमें कि लोग आए, कंट्रीब्यूट करें अपनी स्किल्स के जरिए से, जो वो करना चाहें उनसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, ना पैसा ना स्किल्स। अगर वो कंट्रीब्यूट करने में इंटरेस्टेड है कंट्रीब्यूट करें। जो सीखना चाहते हैं, चाहे वो टाइप राइटिंग हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो कुरान पढ़ना हो, वो उसके लिए आप यहाँ पर अरेंज कर देंगे। जो बात आपने फरमाई जो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं समझता हूँ कि एक खुद एक प्रोजेक्ट है कि इसको इस्टेब्लिश किया जाए, वो ये है कि अच्छे कामों के नाम पर लोगों ने इतना धोखा खाया हुआ है कि जब आप ये कहते हैं कि ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं अल्लाह की रजा चाहता हूँ और अल्लाह ताला ही के काम है ये। तो इस पर एतमाद कैसे पैदा किया जाए? क्या आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप समझते हैं कि इसकी ऑडिटिंग पब्लिक हो जाएगी? नोबडी वुड बी, क्या 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 करेंगे हम कि ये एतमाद पैदा हो? मैं चाहूंगा कि इस नौइयत के भी जो नाजुक जी सवालात जी हैं उनको लेके हम तो अब अगली नशिस्त में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं जी। और इंशाल्लाह इसकी एक दो तीन प्रोग्राम में हम एक खदो खाल इसका जो है कुछ तय करके, तो उम्मीद है कि कोई ऐसी चीज बन जाएगी कि जिसको फिर हम इकदाम शुरू करेंगे इस पे। जी जरूर जी जरूर। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।